चचा 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 अरे का भइल रे? लाडो के मर्डर हो गइल बा। का? राज भैया पे इल्जाम लग गइल बा चाचा। जा चचा चचा एक क्यों बा हो चचा चचा ये लो। बाबूजी आज रुआ इतना उदास काहे बैठल बानी? विराज बेटा, आज तारा जुड़वा बहन के बहुत याद आ रहल बा बेटा, बहुत याद आ रहल बा। ये हमरा से सोनपुर मेला में बिछड़ गेल रहे बेटा। कई बरस बीत गेल बेटा, बाकी आज ले ओकर कौन होता पता ना मिलल बेटा। अगर आज वो रहित तो लाडो के जितना ही बड़ा भइल होत बेटा। हाँ बाबूजी, जब भी रक्षाबंधन के पर्व आवेला लाडो और सुजाना बहुत याद आवेली लोग। हर रक्षाबंधन में आपस में लड़ाई करिए सन कि पहले हम राखी बांधब तो पहले हम राखी बांधब। पता ना बाबूजी आज सुजाना कहाँ हुई और कौना हालत में हुई। हाँ बेटा। अच्छा, जे हिया बा ओकर कोनो चिंता नहीं खे और जे ना बा ओकर इतना फिकर। अरे चले नारे किसका? पगली राखी बनवावा। हाँ सर, मैं देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी सर, मैं हैंडल कर लूंगा। आप लोग वहाँ की व्यवस्था देखिए जाके। ठीक है सर। हमने सांप को दूध पिला करके बहुत बड़ी गलती की। जब तक उस जहरीले फन को कुचल नहीं दिया जाता तब तक हमें चैन की नींद भी नहीं आ सकती। जी जनाब, वो पूरी तरह से अपनी ही मान में घुस चुका है और हम तीनों लोग मिलकर ऐसे सच का मजबूत हथौड़ा तैयार किए हैं जो उसको कुचलने के लिए काफी होगा। क्यों डॉक्टर साहब? अरे सर, वर्षों से आपके खिदमत में रहे हैं। आपकी शान पर जरा से आंच तक नहीं आने देंगे। आप अपनी सभा को संबोधित कीजिए। रही बात अदालत की तो वो हम पे छोड़ दीजिए। जहां आप जैसे शुभचिंतक हमारे साथ हैं, फिर मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमारे केस को लड़ने वाला कोई और नहीं, हमारी भांजी होगी, भांजी। ये तो और खुशी की बात है। मैम, आप इतना बड़ा केस लड़ रही हैं, क्या सिर्फ इसलिए कि आपके मामा इस केस में इन्वॉल्व हैं? जी नहीं, मैं सच्चाई का साथ देने आई हूँ।
और जो गुनहगार है उसे सलाखों के पीछे पहुंचाना मेरा मकसद है। तो मैम आप इस वक्त का सबसे बड़ा केस हैंडल कर रही हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? ये हमारी परवरिश का नतीजा है, क्योंकि मुजरिमों को झेलना हमारी आदत सी बन गई है। मैडम ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जहां एक महिला इतने बड़े क्रिमिनल के खिलाफ केस लड़ रही है। बहुत हिम्मत की बात है। कैसा फील कर रही हैं आप? जी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और वैसे भी ये केस मेरे मामा का है, इसलिए मैं दिमाग से नहीं दिल से भी लड़ूंगी। थैंक यू सो मच। ऑर्डर ऑर्डर, यू कैन प्रोसीड। थैंक यू माय लॉर्ड। ये कोई सामान्य केस नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा केस है जो खून के रिश्तों में लथपथ पड़ा हुआ है। आप इस इंसान को देख रहे हो, ये इंसान नहीं हैवान है, और ऐसे भेड़ियों को तो कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके घिनौने जुर्म को देखते हुए इस जैसे दरिंदे और हैवान को सरेआम फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, ताकि आगे कभी कोई ऐसी हैवानियत करने की हिम्मत ना करे। ऑर्डर ऑर्डर। पहले तो इसने उसके साथ रेप किया और बाद में अपना गुनाह छुपाने के लिए उसकी हत्या। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल। थैंक यू माय लॉर्ड। मैं अपने कुछ गवाह आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मेरे पहले गवाह हैं हुर्रियत पार्टी के अध्यक्ष श्री ललहारी जी। प्लीज उन्हें पेश किया जाए। मैं जो कुछ भी कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हाँ तो ये बताइए मिस्टर ललहारी जी, आपने मौके वारदात पे वहाँ क्या देखा? मैंने देखा ये हत्यारा पूरे बेदर्दी के साथ उसकी हत्या कर दी, और इसके हाथ में जो खंजर था वो खून से लथपथ था। ललहारी, मैं तेरा खून पी जाऊंगा साले। जज साहब देखिए, अदालत में भी खून पीने की बात कर रहा है। देखिए, जब यहाँ पे ऐसी हरकत कर सकता है तो ये बाहर कुछ भी कर सकता है। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम्हें जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। थैंक यू माय लॉर्ड। मिस्टर खन्ना, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? नो मैडम। थैंक यू, आप जा सकते हैं। जी। जज साहब, अब मेरे दूसरे गवाह हैं दरोगा शराफत अली। प्लीज उन्हें पेश किया जाए। आपने मौका वारदात पे क्या देखा? अच्छा ये बताइए, आप मौका वारदात पे कब पहुंचे? मुझको 4 बजे के आसपास ललहारी जी का फोन आया था कि उनके घर में मर्डर हो गया है। तो उस वक्त आपने क्या देखा? मैंने देखा जज साहब, खून से सनी एक लड़की की लाश वहां पड़ी थी, और ये लड़का मदहोशी में ललकारता हुआ चिल्ला रहा था। उसके बाद मैंने लाश को कब्जे में ले करके मुजरिम को गिरफ्तार किया। जज साहब थैंक यू, आप जा सकते हैं। धन्यवाद। मेरे आखिरी गवाह हैं अभय गुप्ता। प्लीज उन्हें बुलाया जाए। यस मिस्टर अभय, आप इस विषय में कुछ बताना चाहेंगे? जी मैडम, लाश की जांच करने पर मैं कह सकता हूं कि उनके साथ जबरदस्ती की गई है, जिसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैंने सौंप दी है। माय लॉर्ड, एक भाई अपनी बहन के साथ बलात्कार कैसे कर सकता है, वो भी ललहारी जी के फार्म हाउस पर? ये तो सोचने वाली बात है। थैंक यू, आप जा सकते हैं। थैंक यू माय लॉर्ड, ये डॉक्टर की कुछ रिपोर्ट्स हैं जिससे ये साबित होता है कि रेप इसी ने किया है। ये देखिए आप। खन्ना जी, सारे सबूत और गवाह आपके मुवक्किल के खिलाफ जा रहे हैं। आपके मुवक्किल साफ मुजरिम साबित होते हैं। सारे सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए ये कोर्ट इस निर्णय पे पहुंचती है कि विराज एक मुजरिम है, और अगला फैसला सुनाने तक कोर्ट ये आदेश देती है कि विराज को कठोर कारावास में रखा जाए, और अगली कार्रवाई होने तक ये कोर्ट इस केस को मुलतवी करती है। द कोर्ट इज एडजर्न। नहीं, कहीं कुछ तो गलत है।
उसके चेहरे पे वो गुस्सा, उसकी आंखों में वो ज्वाला, कहीं कहीं कानून की रक्षक होकर किसी बेगुनाह की हत्या की वजह न बन जाओ। नहीं, शायद वो ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता है। इससे पहले कुछ गलत हो, मुझे सच जानना ही होगा। नहीं जानता मैं। तुम आओ, इस लड़की को जानते हो? नहीं, हम नहीं जानते। चलो चलो, कुछ गड़बड़ है। जय हिंद सर। जय हिंद। मैम आपसे मिलना चाहती हैं। बुलाओ मैम को। आइए मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए मैम। थैंक यू। कहिए कैसे आना हुआ? जी, कैदी नंबर 411 विराज से मिलना है, और ये रहा मेरा परमिशन लेटर। हवलदार। जी सर। मैम को ले जाइए बैरक नंबर 4 में। विराज कैदी नंबर 411 से मुलाकात करवा दो। जी आइए मैम। ए लीजिए मैम। थैंक यू सर। ये है बैरक नंबर 4। विराज, अब क्यों मिलने आई हो मिस वकील साहिबा? मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। सच्चाई? सच्चाई जान के क्या करोगी आप? कोर्ट में तो इल्जाम पे इल्जाम लगा रही थी। जाइए, आपसे कोई बात नहीं करना है मेरे को। अरे रुबीना, तू कैसन बाड़ू हो? देख ही रहे हो। हमार कबो याद आवला कि ना? याद तो तब आती है जब कई महीनों कई वर्षों से जुदा हो। तुम तो हमेशा मेरे दिल में मौजूद थे। एक हम कि तार के जाते ही भुला गए। चल झूठा। अच्छा, ये सब क्यों? और जो तुमने अदालत में बोला वो सब? अब हम तार के सच्चाई बताई। जवान आदमी आज तक एगो मच्छर न मरलस।
वो अपना बहन के खैर कोनो बात ना, मुबारक हो, तू केस जीत रहा बड़ू। जीत? ये जीत कोई क़यामत से कम नहीं है। ये खुदा का कैसे इम्तिहान है जिसने हमारे बीच जज्बातों की सलाखें खड़ी कर दी हैं, जहाँ एक तरफ मामा और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत। मैडम मिलने का समय खत्म हुआ। नहीं लड़ूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? अरे तुम लॉयर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पे भी वकालत शुरू कर दोगी। लॉयर से पहले मैं एक इंसान हूँ और मैं अपनी आंखों के सामने ऐसे इंसान को देख रही हूँ जो इंसान का मुखौटा पहन के लोगों में नफरत बांट रहा है। अरे जिस मिट्टी का खाते हो उस मिट्टी को बर्बाद तो मत। आपके चाटे में इतना जोर नहीं जो मैं सच्चाई का रास्ता छोड़ दूं। अरे सच्चाई के रास्ते पे परेशानियां बहुत है। बेहतर होगा कि हायर एजुकेशन के लिए तुम कहीं विदेश चली जाओ। किस हाई एजुकेशन के लिए? उन बड़े अपराधियों को बचाने के लिए। मैंने फैसला कर लिया है कि ये पूरा ज्ञान इस देश की सेवा में लगाऊंगी और हिंदुस्तान को तुम जैसे शैतानों से बचाऊंगी। अच्छा, तो तुम उस लड़के को बचाओगी? हाँ? सच क्या है पता है? सच क्या है? मैं इस नेक काम में लग चुकी हूँ। सच ये है, उस छोकरे ने क्या जड़ी सुंघाया है, हा? जो 10 साल का डाटा एक ही मिनट में डिलीट कर रही हो। तू अगर केस नहीं लड़ेगी ना तो कोई और लड़ेगा। अरे तुमको नहीं पता कि हम क्या हैं? यहाँ वकीलों की छड़ी लगवा दूंगा, छड़ी। और मैं आपको जानना भी नहीं चाहती हूँ, पर हाँ आप एक बात जान लीजिए, अगर मुझे जान की बाजी भी लगानी पड़ी ना तो भी मैं विराज को बचाऊंगी और लाड़ो के कातिल को सजा दिला के रहूंगी। अरे ये लड़की पागल हो गई है, दिमाग खराब करके रखती है। तलहारी जी, अस्सलामु अलैकुम। सलाम, तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। देखिए, मेरा सिलेक्शन कभी बेकार नहीं जाता और हम उम्मीद भी आपसे यही करते हैं। अपने हुनर का 101% लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए उस लड़के को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए, पूरी ताकत। ऐसा ही होगा हुजूर, आप बेफिक्र रहिए। इतिहास गवाह है, अभी तक ये रिजवी हार का मुंह तक नहीं देखा। शाबाश, शाबाश, शुक्रिया। विराज, तुम ये पेपर साइन कर दो। अरे का देखा तरु ऐसे? बचपन की यादें ढूंढ रही हूँ। ये गाल, ये चेहरा, इन जगह पे कभी रूहा भी नहीं जमा था और आज दाढ़ी और मूंछ आ गई है। बड़े स्मार्ट लग रहे हो। रोमांस करे खातिर हीरो तैयार बा, कोनो हीरोइन मिली तब ना। ए, सीना में गोली मार दे। मैडम आ गए। मैडम, ये तो गजब हो गया मैडम। इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जिस मुजरिम के खिलाफ आप केस लड़ रही थी आज उसके फेवर में केस लड़ रही हैं। कहीं पैसे वैसे का चक्कर तो नहीं है? जी नहीं, ये पैसे वैसे का चक्कर नहीं, ये दिल का चक्कर है। फिर तो मैडम आप अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगी। जी हाँ, पहली कामयाबी तो मिल चुकी है और आपको जानकारी दे देती हूँ कि मैंने अपील कर दी विराज की बेल के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स माय लॉर्ड। क्या बात है वकील साहिबा, आप कल तक जिसके खिलाफ थी आज उसका ही साथ दे रही हैं।
क्योंकि विराज बेकसूर है। आप जैसे काबिल वकील के जुबान से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। कानून को सबूतों और गवाहों की जरूरत पड़ती है, आपके अल्फाजों की नहीं। माय लॉर्ड, जो भाई अपनी बहन की खुशी के लिए, उसके चेहरे पे एक मुस्कान पाने के लिए दिन रात मेहनत करता था, उसकी शिक्षा के लिए अपना खून पसीना बहाकर एक एक रुपया जोड़ता था, वो भाई ऐसे कैसे कर सकता है माय लॉर्ड? वकील साहिबा, आप अपनी खोखले जज्बातों से कोर्ट को गुमराह कर रही हैं। मिस रूबीना, आप अपनी भावनाओं पे काबू रखें। आपके पास कोई ठोस सबूत या गवाह हो तो कोर्ट में पेश करें। मैं जानती हूँ जज साहब कि कानून सबूतों और गवाहों का मोहताज होता है, मगर सवाल जब किसी की जिंदगी और मौत का हो तो इंसान का कैरेक्टर, हत्या का मकसद, हालात आदि को मद्देनजर रखना जरूरी है। मेरा मुवक्किल कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है। मैं ऐसे सैकड़ों गवाह पेश कर सकती हूँ जो उसके बेदाग कैरेक्टर और अच्छे आचरण की गवाही देंगे। ऐसे सैकड़ों उदाहरण पेश कर सकती हूँ जो चीख चीख के कहेंगे कि मेरा मुवक्किल खूनी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, मैं उसके खिलाफ बिके हुए गवाहों का बना हुआ जाल नहीं तोड़ सकती, रचे हुए हालातों का चक्रव्यूह नहीं तोड़ सकती जज साहब, नहीं तोड़ सकती। मैं गुजारिश करती हूँ कि विराज को एक और मौका दिया जाए। मिस रूबीना, हम आपके जज्बातों और इंसानी भावनाओं की कद्र करते हैं, लेकिन तमाम सबूत, परिस्थितियां और गवाह आपके मुवक्किल के खिलाफ हैं, जिसे कानून नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऐसी दरिंदगी करने वाले शख्स को बरी कर देना समाज के लिए घातक है। लिहाजा ये अदालत विराज को कातिल करार देते हुए दफा 302 के तहत उसे सजाए मौत का हुक्म देती है, टू बी हैंग टिल डेथ। द कोर्ट इज एडजर्न। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।